हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज बच्चों हम लोग जो पिछला लेक्चर था जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ बातें की थी थोड़ा उनको जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है, शेर एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको जो है कैसे आप इसको कैसे इसको नॉमेनक्लेचर करोगे, किस ब्रांच में इसको पढ़ते हैं। तो इसकी एक ब्रांच जिसके अंदर इसको पढ़ते हैं साइंस की, वो ब्रांच इसको बोलते हैं बेटा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में उसको स्टडी करते हैं। पहले क्या जो इसका प्रोसीजर हमने बताया था, इसको क्या क्राइटेरिया बताया था, CICN। ये हमेशा बेटा ये कोड याद रखना, CICN। इस CICN में क्या था, पहला क्या था, पहला था हम देखते थे उसके कैरेक्टर, तो उसको क्या करते थे, कैरेक्टराइजेशन उसका करते थे, ठीक। दूसरा था क्या था, उसको आइडेंटिफाई करते थे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर ये तीसरे नंबर पे क्या करते थे, उसको क्लासीफाई करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे उसका। और चौथे नंबर पे हम लोग उसका फिर नॉमेनक्लेचर करते थे, नॉमेनक्लेचर करते थे। अब क्या था, नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने एक बताया कि ये प्रोसीजर, ये क्राइटेरिया होना चाहिए बेटा, ये रूल्स होने चाहिए। उन्होंने कुछ रूल्स दिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर करने के लिए। वो दो संस्थाएं कौन सी थी, तो वो दो, एक था ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरी थी आपकी ICZN, ठीक, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री में भी आपकी है संस्था, उसको क्या बोलते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेटा हम लोगों को केमिस्ट्री में नहीं जाना, हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ना है। तो अब इसके कुछ रूल्स थे, क्या रूल्स थे, पहला रूल्स ये था कि भाई हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब उसका जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर थे, कुछ क्राइटेरिया थे, क्या थी। जैसे पहला कि नाम जो है लेटिन में होना चाहिए या लेटिन से डिराइव्ड होना चाहिए। अगर प्रिंट करें तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या ना, दूसरा प्रोसीजर क्या था, दूसरा प्रोसीजर आपका ये था कि जो 2 लेटर्स हैं उसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए, जीनस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा क्या है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद में और क्राइटेरिया क्या था, कि तीसरा ये था कि अगर हैंड रिटन होना चाहिए तो जीनस और स्पीसीज को अलग अलग आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे हमने कुछ एग्जांपल बताया, जैसे हम लोगों का क्या है नाम, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस तो क्या है एस, तो होमो में अंडरलाइन होना चाहिए, सैपियंस होना चाहिए। इसमें होमो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमो बेटा इसमें जो है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैपियंस क्या कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, जो चौथा क्राइटेरिया आपका था वो ये था कि जो जीनस है, ये जीनस है, इसका पहला लेटर हमेशा जो है कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीसीज़ का पहला लेटर है वो स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके चार क्राइटेरिया थे। और पांचवा ये था कि अगर आपका साइंटिस्ट किसी का नाम लिखना है, जैसे आपने उसको डिस्कवर किया, आपने उसको खोजा, या आपने किसी नई प्रजाति का नाम रखा इन इसके हिसाब से, ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या है, आपका नाम लिखना चाहिए। जैसे कैरोलस लिनियस थे, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उन्होंने मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का बेटा जो है बोटेनिकल नेम है इंडिका, ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो उसमें क्या था, इसके लास्ट में लिन यहाँ पे लिख दिया गया था। इसका मतलब ये क्या था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इसको जो है लीनियस ने खोजा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे टैक्सोनॉमिकल हायरकी या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोग आ गए थे, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसका नॉमेनक्लेचर करने का ऐसे नहीं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरकीज। तो हम लोगों ने 7 स्टेप कल जो है डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला स्टेप क्या था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, सबसे पहला किंगडम, किंगडम, ठीक। दूसरा आपका है फाइलम या डिवीज़न, फाइलम या डिवीज़न,
बेटा डिवीज़न जो है ये प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, किंगडम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज में डिवीज़न किसके लिए रिप्रेजेंट करता है और प्लांट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिवीज़न जो है मतलब प्लांट के लिए होता है और फाइलम जो है वो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम आगे आगे एक करके अभी समझेंगे तो फिर वहाँ पे फिर से दोबारा ये बात आएगी। किंगडम हो गया, पहला किंगडम हो गया, 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। दूसरा फाइलम हो गया, तीसरा आपकी कैटेगरीज कौन सी हो गई, तीसरा आपकी कैटेगरी क्लास हो गई, चौथी आपकी कैटेगरी हो गई ऑर्डर, पांचवी आपकी कैटेगरी हो गई फैमिली, और छठी आपकी कैटेगरी हो गई जीनस, सातवीं कैटेगरी आपकी हो गई स्पीसीज। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो बेटा आपको इन सातों क्राइटेरियाज को फिल करना पड़ेगा, तभी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ होमो सेपियंस आपने कह दिया तो आपका काम बन गया। होमो मीन्स जीनस, सेपियंस मीन्स स्पीसीज। आपने बता दीजिए जैसे जैसे डॉग है, डॉग का नाम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस है, तो आपने सिर्फ जीनस बता दिया, स्पीसीज नहीं, उसको आपको किंगडम बताना पड़ेगा। किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है, उसका फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ये पूरा आपको सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, तब जाके वो पूरी तरीके से सही माना जाएगा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक हमने बताया था, इसको कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक सबसे बढ़िया है, कौन सा, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, ठीक। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क कैसे याद करेंगे, यहाँ से किंग, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ठीक है, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज, ठीक है। एक दो जब आप लिखेंगे एक दो बार तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये बेटा, जो हमने लिखा है किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है, ये एक एक टैक्सा है बेटा। हर इसको पर्टिकुलर को टैक्सा बोलते हैं, हर एक इंडिविजुअल को इसमें टैक्सा बोलते हैं। जैसे किंगडम एक टैक्सा है, ठीक है, जैसे किंगडम एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, फाइलम या डिवीज़न एक टैक्सा है, ऑर्डर एक टैक्सा है, फैमिली टैक्सा है, ठीक है, जीनस भी टैक्सा है, स्पीसीज भी। तो इसमें सब क्वेश्चन ये आएंगे इन सातों में, ऐसे बताइए सबसे बड़े टैक्सा का नाम बताइए और सबसे छोटे टैक्सा का नाम बताइए। तो बेटा यहाँ पे जो आपका किंगडम है, ठीक है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। तो जैसे जैसे आप बेटा नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक, तो आपको नंबर ऑफ सिमिलरिटी मतलब समानताएं आपको क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी, ठीक। अब जैसे नीचे से, अब ऊपर से जब जैसे नीचे आएंगे तो समानताएं क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होती चली जाएंगी, ठीक, समानताएं ज़्यादा होती चली जाएंगी। जैसे क्या है, स्पीसीज़ की अगर बात कर लें तो कल स्पीसीज़ के बारे में हमने बताया था स्पीसीज़ क्या है, अगर नहीं है तो आप पिछले वीडियो में देखिए जाके स्पीसीज़ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे दो स्पीसीज़ हैं, एक गाय की स्पीसीज़ है, ठीक है, और एक भैंस की स्पीसीज़ है, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ तो मिलती हैं, ठीक है। तो ऊपर से जैसे गाय के भी 4 पैर हैं, भैंस के भी 4 पैर हैं, उसके भी एक पूँछ है, गाय के भी एक पूँछ है, 2 सींगें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, और किंगडम में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सिमिलरिटी जैसे जितना ऊपर चढ़ते चले जाएंगे इनके जीनस में दोनों में अंतर होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे गाय है आपका, तो गाय का जीनस बॉस है, ठीक है, और जैसे ठीक है, और तुम आपका और भैंस का जीनस बुबैलस है, तो दोनों का जीनस क्या है, अलग अलग है। उसी तरीके से फैमिली फिर आपको अलग मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा, क्लास जैसे जैसे मिलेंगे, ठीक। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो वैसे सिमिलरिटी घटती जाएंगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे किंगडम से स्पीसीज की तरफ सिमिलरिटी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है हाईएस्ट टैक्सा का नाम बताएं, आपसे पूरा ये लिख के दे देंगे या आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो यही बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बेटा यही पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर लिखिए आप, ठीक है। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट आप टैक्सॉन का बताइए नाम। तो बेटा जो किंगडम होता है इसको हाईएस्ट टैक्सॉन, सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन कौन आपका है, किंगडम, ये हो गया हाईएस्ट टैक्सॉन।
तो लोएस्ट टैक्सॉन सबसे कौन सा हो जाएगा, सबसे लोएस्ट टैक्सॉन आपका स्पीसीज हो जाएगा, ये आपका लोएस्ट टैक्सॉन हो गया। ठीक, लोएस्ट टैक्सॉन या लोएस्ट कैटेगरी भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं, लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो यही आपकी लोएस्ट कैटेगरी हो गई। तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, तो किंगडम आपकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कैटेगरी भी हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी भी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, इनको एक एक पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है कि स्पीसीज़ क्या होती है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, कैसे इनको नॉमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग सबसे नीचे से चलते हैं, यहाँ से स्पीसीज़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों का आ गया स्पीसीज़। स्पीसीज़, स्पीसीज़ क्या है बेटा, स्पीसीज़ है क्या, लोएस्ट क्लासिफिकेशन, लोएस्ट कैटेगरी और लोएस्ट टैक्सोन। ठीक, ये दो आपको पहले से पता था। ठीक है, अब क्या है उसके बाद बेटा, जो स्पीसीज़ है इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अभी इंटर में जाओगे बेटा तो आपको वहाँ पे एवोल्यूशन चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछेंगे कि यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। जिस प्रकार से लिविंग, हम लोग लिविंग हैं तो लिविंग की यूनिट क्या है, सेल। उसी तरीके से इवोल्यूशन की यूनिट क्या है, इवोल्यूशन क्या होता है, जैव विकास, जैव विकास। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग लिविंग की यूनिट क्या है, सेल, उसी तरीके से जैव विकास की यूनिट स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा जितनी भी आपको हमने ये 7 कैटेगरीज पढ़ाई है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें केवल लिविंग स्पीसीज ही ऐसा है जो रियल एग्जिस्ट करता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने कहा कि किंगडम में एक टैक्सॉन है, तो किंगडम क्या है, ये तो एक इमेजिन है ना, हमने सोच लिया किंगडम है कि इस किंगडम है, जैसे क्या है, एक गाय है, गाय एक स्पीसीज है, हमने ले लिया यहाँ पे गाय। ठीक है, यहाँ पे हमने काऊ ले लिया, गाय ले लिया, तो गाय क्या है, गाय हमको दिखती है ना, गाय की फैमिली क्या है, किंगडम क्या है गाय का, गाय की फैमिली क्या है, इसका क्लास क्या है, किसका ऑर्डर क्या है, ठीक, इसकी फैमिली क्या है, इसका क्या है, जीनस क्या है। तो बेटा क्या है, ये सब चीज़ें इमेजिनरी हैं, मतलब ये हमने सोची हैं कि इसको, इसका किंगडम एनिमल होगा, ठीक है, इसका किंगडम प्लांट होगा, ठीक, और क्या है, इसका फाइलम जो है, इसका कॉर्डेटा होगा, इसका फाइलम, ठीक, या इसका दूसरा कोई फाइलम, जो भी जितने फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक, ये सब अभी अगले जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे फाइलम आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या, ये एक इमेजिनरी है, सब सोचे हुई चीज़ें हैं। ठीक है, केवल इसमें दिखेगा क्या आपको, स्पीसीज़ ही वो यूनिट है जो आपको दिखाई पड़ेगी, इसीलिए हम स्पीसीज़ के बारे में क्या लिखते हैं, स्पीसीज हैज़ द रियल एग्जिस्टेंस, यानी क्या है, रियल एग्जिस्टेंस किसका है, स्पीसीज का, रियल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। ठीक, उसके बाद में एक और पॉइंट होता है मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़, किसमें बेटा आपको देखने की मिलेंगी, स्पीसीज में, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़। जैसे क्या है, हम एक स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उसी तरीके से क्या है, कुत्ता एक स्पीसीज़ है, बिल्ली एक स्पीसीज़ है, शेर एक अलग स्पीसीज़ है, हाथी एक अलग स्पीसीज़ है। तो आपके इसमें एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला क्या दिया हुआ है, मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये आपका आम है, आम का बोटेनिकल नेम है मैंगो का। ठीक है, और दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलम ट्यूबरोसम, ये आपको बेटा पोटैटो, आलू का ये बोटेनिकल नेम है। ये आपका हो गया पोटैटो और ये आपका हो गया मैंगो। ठीक, उसी तरीके से एक और दिया हुआ है, क्या है, पैंथेरा। ठीक, पैंथेरा आपका क्या हो गया, ये एक स्पीसीज हो गया, इस पैंथेरा में क्या हो जाता है, टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपके स्पीसीज हो गए। ठीक, अब आते हैं आपको जीनस क्या होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं जीनस।
जीनस क्या है, जीनस को कैसे डिफाइन करोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद सिमिलर कैरेक्टर। मतलब क्या कह रहे हैं, जो पीछे स्पीसीज पढ़े थे इन्हीं स्पीसीज का ग्रुप ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो आपस में सिमिलरिटी रखता हो, सिमिलर हो, मतलब 4 पैर अगर हैं तो सबके 4 पैर होना चाहिए, कम से कम एक मुंह सबके होना चाहिए, 2 सींगी होना चाहिए। ऐसे कोई भी ग्रुप, एक गाय का ग्रुप, एक बैल का ग्रुप, एक भैंस का ग्रुप, ये सब क्या है, एक मिलकर जीनस बनाते हैं बेटा, ठीक है क्या। तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक, विद सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। ये बेटा एनसीईआरटी में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, तो आप चाहे नोट्स बना लें या आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, तो आपको ये सब आपको समझने में आसानी होगी। सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक, यानी मिलते जुलते कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप एक पोटैटो ले लीजिए, आलू ले लीजिए, ठीक ठीक, इसमें क्या है, पोटैटो ले लिया, ठीक, इसमें और ब्रिंजल ले लीजिए आप। ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल मान ले होता है, क्या होता है, बैंगन। ब्रिंजल माने बैंगन, तो एक आलू और ब्रिंजल ये क्या है, एक जीनस है, ठीक है। उसी तरीके से पैंथेरा आपका भी पीछे हमने पढ़ा था, पैंथेरा, पैंथेरा में क्या है, जैसे कि लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब क्या है, एक स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के साथ एक जीनस भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए, स्पीसीज़ हो गया, जीनस हो गया। तीसरे पे चलते हैं, तीसरा हमारे पास है फैमिली। तीसरा है फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली में जितने भी रिलेटेड जीनस, जितने भी हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं स्पीसीज़, सारे मिलके जीनस बनाए, अब सारे जीनस मिलके फैमिलीज बनाएंगे, ठीक, फिर फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे। तो जितना हम एक लाइन से चल रहे हैं नीचे से ऊपर तक, तो नीचे वाला है वहीं मिलके ऊपर वाला जो है वो जो है टैक्सा बनाया दे रहा। अब जैसे फैमिली में क्या कहेंगे, फैमिली क्या है, फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा या जीनस, ठीक है, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे सिमिलरिटी लेस होती जाएंगी, सिमिलरिटीज, ठीक। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ोगे, ये देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे आपको देखो ये वो मिल भी गया, यहाँ पे लिखा भी है विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, ठीक। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे सिमिलरिटीज़ क्या हो जाएंगी, घटती जाएंगी। अब इसके एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे जीनस, अभी क्या हमने बताया था, सोलम, सोलेनम प्लस, ठीक है, इसमें और आ जाएगा पिट्यूनिया, और क्या हो जाएगा, धतूरा। ये क्या है, ये सब डिफरेंट जनरा के हैं बेटा। सोलेनम अलग जनरा का है, पिट्यूनिया अलग जनरा का है, धतूनिया अलग जनरा का है, ठीक। लेकिन हमने क्या कहा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, लेकिन क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलरिटीज़ रखते हैं, जनरा अलग है, ठीक, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी ज़रूर है, इसलिए इनको क्या लग दिया गया, इनकी एक अलग फैमिली बना दी गई। कौन सी, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है बेटा। ये प्लांट की फैमिली है, इसमें क्या आता है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा आता है, ठीक है। ये क्या है, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा क्या है, ये एक जीनस है, ठीक, और जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स जनरा, ठीक है। ये रिलेटेड एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं कि एक ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, इसलिए क्या है, भले इनका जनरा अलग हो लेकिन क्या है, फैमिली एक ही में आते हैं, ठीक। तो ये फैमिली आ गए। उसके बाद में अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर। तब ऑर्डर अपने आप बता दीजिए क्या होना चाहिए, ठीक। ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, मतलब बहुत सारी फैमिली मिल के असेंबल होकर, असेंबल मतलब मिलना, बहुत सारी फैमिलीज मिल के क्या बना देती हैं, एक ऑर्डर बना देती हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, असेंबलीज ऑफ फैमिलीज। जैसे अब ऑर्डर, कोई ऑर्डर आपको पता है, जैसे ऑर्डर कॉर्निवोरा एक है, इसका एग्जांपल, कॉर्निवोरा वो ऑर्डर है जिसमें क्या है, सभी मांसाहारी जीव रखे जाते हैं,
ठीक, मांसाहारी जीव कौन आ जाएंगे, जैसे शेर आ गया, बाघ आ गया, सियार आ गया, जितने भी हैं मांस खाते हैं वो सब इसमें क्या है, ऑर्डर कार्निवोरा में रखे जाएंगे। ठीक, अब इसमें कार्निवोरा में, ठीक है, और इसकी किस फैमिली में इसको रखा जाएगा, और इनकी कार्निवोरा की फैमिली कौन सी होती है, जैसे फेलिडी आ जाएगा इसमें, और क्या आ जाएगा, कैनिडी आ जाएगा। ठीक, फैमिली और कैनिडी आ जाएगा। फैमिली में किसको रखते हैं, फैमिली में जैसे हम लीजिए, मान लीजिए रखते हैं कैट को। ठीक है, कैट की फैमिली फेलिडी, और कैनिडी की फैमिली क्या है, डॉग। सब क्या है, असेंबलीज ऑफ फैमिलीज बेटा। ठीक है, ये देखो असेंबलीज ऑफ फैमिलीज। ठीक, फैमिलीज का असेंबलीज है, इसका मतलब क्या, ऑर्डर में कौन कौन सी, बहुत सारे ऐसे, मतलब कार्निवोरा की बहुत सारी फैमिलीज हैं। दो एग्जांपल हमने ले लिया, कैट के और डॉग के। इसी तरीके लायन की अलग फैमिली होगी, ठीक है, और तेंदुए की फैमिली अलग होगी, सियार की फैमिलीज अलग होगी। ठीक है, तो सारी फैमिलीज मिलके क्या है, एक ऑर्डर बनाती हैं। जैसे क्या है, एक ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर होंगे, एक हमने समझने के लिए मतलब ये लिख दिया है कि आप कैसे, अगर वो कोई एनिमल जो है वो मीट खाता है या वो मांसाहारी है, ठीक है, तो आप कैसे उसको जो है, उसको ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर ऐसे डिसाइड करेंगे कि वो मीट खाता है तो उसकी एक फैमिली कुछ ना कुछ पहले से कोई फैमिली होगी। जैसे आपने कुत्ता नया देखा किसी नई जाति का ब्रीड का, तो क्या हो जाएगा, उसकी फैमिली कौन सी, उसकी फैमिली कैनिडी है, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्निवोरा हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से एक दूसरे से लिंक करके तब आप हम नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, CICN जो था, ठीक, तो उसमें CICN कैसे करते हैं, इन्हीं इन्हीं आधार पे देख के, ठीक है, ऑर्डर मिलाया, फैमिली मिलाई, अगर कोई मिलता जुलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता जुलता होगा तो अपनी तरफ से साइंटिस्ट मिल के एक नई फैमिली जोड़ देंगे, इसमें नया ऑर्डर जोड़ देंगे। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आया, अगर कोई पहले से मिलता जुलता, उसके कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, तो जो पहले से मौजूद, जो हम लोगों ने सिस्टम किए हैं, जो फैमिलीज़ हैं जितनी पहले से पता है, उसमें किसी में रख देंगे। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, आपको सारों जो सातों कैटेगरीज हैं, आपको सारी कैटेगरीज फिल करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास पांचवी कैटेगरी आ गई, कौन सी, क्लास। क्लास, ठीक है, कैटेगरीज कौन सी आ गई हमारे पास, क्लास आ गई। क्लास क्या है, अब पीछे हम क्या पढ़ के गए, ऑर्डर पढ़ के गए, तो अब फैमिली क्या हो जाएगी, असेंबलेज ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारा जो है क्लास क्या हो जाएगा, असेंबलेज ऑफ ऑर्डर, जो पीछे वाला है बस उसी को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, असेंबलेज मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। असेंबलेज ऑफ ऑर्डर्स मतलब क्या है, बहुत सारे ऑर्डर मिल के एक क्लास बनाते हैं। जैसे हम लोगों का क्लास क्या है, हम लोगों का क्लास है मेमेलिया। हम लोग क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया में क्या है कि कौन कौन से ऑर्डर हैं, कितने ऑर्डर हैं मेमेलिया में बेटा, टोटल 16 ऑर्डर हैं। ठीक, 16 ऑर्डर। जैसे हम लोगों का ऑर्डर क्या है, हम लोग अपनी बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक, उसी तरीके से डॉग का ऑर्डर क्या है, अभी हमने पीछे बताया, कार्निवोरा। ठीक है, कैट का क्या है, कार्निवोरा। उसी तरीके से एलिफेंट का होता है प्रोबोसिटा। ठीक है, और जो है आपका वेल होता है, इनका सिटेसिया। ऐसे ऐसे सबके अलग अलग होते हैं। घोड़े का आर्टियोडक्टाइला, गाय भैंस का प्रेसियोडक्टाइला। तो ऐसे बहुत सारे 16 ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जब एनिमल किंगडम अभी आपके में नहीं है तो हम लोग इसके डिस्कशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, क्लास कैसे यहाँ बनती है कि ऑर्डर के मिलने से बनती है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, क्लास कैसे बनती है। ठीक है, और जो है ऑर्डर क्या होता है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज़ होता है, फैमिली मिल के ऑर्डर बनाती है। फैमिलीज़ क्या होती हैं, फैमिली जो है रिलेटेड जनरा से मिलके बनी हुई होती हैं। जीनस क्या होता है, वो रिलेटेड स्पीसीज से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, ये एक दूसरे से लिंक है, तो इनको आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं आपको जो छठा है वो आपका है फाइलम। 6 नंबर पे है फाइलम। ठीक, या हमने इसको कहा था डिवीज़न। प्लांट के लिए फाइलम यूज़ करेंगे, एनिमल के लिए डिवीज़न करेंगे। अब जैसे क्या है, हम जैसे अपनी बात कर रहे हैं या हम गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय किस फाइलम में आएगी, तो बेटा दो ही फाइलम, या तो क्या है, या तो एनिमल में होगा वो, और या तो प्लांट होगा। ठीक, तो फाइलम दो, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, फाइलम। ठीक है, फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम यहाँ पे एनिमल के लिए अलग फाइलम होगा, और जो है प्लांट के लिए अलग फाइलम होगा। अलग फाइलम होगा उसको क्या बोलते हैं, एनिमल प्लांट में डिवीज़न बोलते हैं। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे एग्जांपल क्या है,
जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग का फाइलम कौन सा है, हम लोगों का फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक, उसी तरीके से प्लांट के लिए डिवीज़न शब्द यूज़ करते हैं, और डिवीज़न क्या हो जाएगा प्लांट का, प्लांट के दो डिवीज़न हैं। ठीक, जैसे क्या है एंजियोस्पर्म, और दूसरा क्या है जिम्नोस्पर्म। ठीक, एंजियो जिम्नोस्पर्म ये क्या है, ये डिवीज़न है। और क्या है फाइलम क्या है यहाँ पे हम लोगों का कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड होता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फाइलम कॉर्डेटा में रखेंगे। तो ऐसे एनिमल बताइए जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो सारे हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम हैं। तो हम सबका जितने भी एनिमल उनका फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा हो जाएगा। और जो प्लांट जितने आप देखते हैं, जैसे मैंगो का ले लीजिए, अमरूद का ले लीजिए, ठीक है, सेब का ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म आप देखते होंगे, साइकस है, पाइनस है, और क्या है जिम्नोस्पर्म जो आप बेटा अपने वहाँ पे क्या क्रिसमस ट्री जो आप बनाते हैं, जो आप क्रिसमस ट्री ऑर्केरिया, वो सब क्या है, उसको आरुक्रेरिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्या है, वो जिम्नोस्पर्म में है। तो डिवीज़न शब्द हम जो है प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, और फाइलम शब्द जो है हम जो एनिमल के लिए होते हैं। डिवीज़न टोटल 5 डिवीज़न प्लांट को जो है बांटा गया है। कौन से डिवीज़न, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें 2 एग्जांपल हमने बताया, जिम्नो और एंजियो। ठीक है, बाकी एल्गी, ब्रायो और टेरिडो जो है ये हम अभी प्लांट किंगडम जब आएगा तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होते हैं ये, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो वहीं पे सारा प्लांट किंगडम में पढ़ना है। उसके बाद में 6ठे नंबर हो गया, अब 7वें नंबर लास्ट पे आ जाइए, किंगडम। ठीक, जो पीछे हमने प्लांट और एनिमल लिख दिया था वो हमने किंगडम के बारे में लिख दिया था। अभी किंगडम क्या होता है, अब किंगडम जो है ये 2 टाइप का होता है, या तो एनिमल में कोई चीज़ आएगा एनिमल किंगडम होगा, या वो प्लांट किंगडम में आ जाएगा। किंगडम क्या होता है, और किंगडम की कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें जो हम पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो जान लीजिए। किंगडम क्या है, ये हाईएस्ट टैक्सों है, या हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक, हाईएस्ट टैक्सॉन है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। जैसे अब इसको 2 पार्ट में फिर जो है किंगडम 2 ही होते हैं, या तो किंगडम, या तो कोई चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव, या तो एनिमल होगा या तो प्लांट होगा। ठीक, उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में ये किंगडम हो गया। किंगडम कैसे मिलके बना होता है बेटा, किंगडम जो है ये ग्रुप ऑफ फाइलम से मिलके बना होता है। ठीक, किंगडम बना होता है ग्रुप ऑफ फाइलम से मिलके। जो पीछे वाली है बस उसी को ऐड कर दीजिए, फाइलम से बन के। ठीक, बस आपको ये लिखना है। सातों कैटेगरीज हम लोगों ने एक एक जो है डिटेल में पढ़ ली। उसके बाद में क्या आप क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर क्या ये बस सिर्फ 7 ही कैटेगरीज होती हैं? जी नहीं, कुछ और इंटरमीडिएट कैटेगरी भी होती हैं। जैसे हमने कहा जीनस स्पीसीज, इसमें कुछ सब स्पीसीज भी होती हैं। फाइलम, सब फाइलम भी होता है। ठीक है, ऑर्डर, सब ऑर्डर भी होता है। फैमिली, सब फैमिली भी होती हैं। ठीक है, सब मतलब फैमिली के अंदर जब आप जाएंगे तो कुछ और आपको और फैमिलीज मिलेंगी। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ उनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। ठीक, बस इतना जान लीजिए। और जो है वो मेन आपकी यही 7 कैटेगरीज हैं, आपको बस इन्हीं 7 को पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या किया दिया गया है, आपके लास्ट टॉपिक ये हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब सहायक, हर वो चीज़ जो हमको टैक्सोनॉमी, इन्हीं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को जानने या पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। ठीक, सहायक बोलते हैं। ठीक, तो इसमें आपके क्या दिया हुआ है, आपके 9 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी 9 दी हुई हैं, आपको सारी नहीं याद करनी, बस आप जान लीजिए। जैसे पहला है हर्बेरियम। ठीक, पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम आप जो अभी इसमें है फर्स्ट ईयर में, जब आप इंटर में या फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको इस हर्बेरियम बनानी पड़ेगी। एक फ़ाइल होती है, ठीक है, और वो फाइल क्या होगी, उसको फाइल में आप जैसे कोई प्लांट है तो आप उसको सुखा, गुलाब को जैसे है प्लांट, तो गुलाब का आपने फूल लिया,
एक पत्ती ली उसके साथ में, और क्या उसको सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको क्या कर देंगे, हर्बेरियम उसे पंच पे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद क्या करेंगे, उसमें सब कुछ नाम लिख देंगे, उसका नाम क्या होता है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक, रोज़ा इंडिका, ठीक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब कहते हैं, ठीक है, और उसको दूसरी भाषा में संस्कृत में क्या कहते हैं, कहाँ से आपने लिया है, ठीक, आपका नाम, तारीख, डेट, ऐसे पूरी एक फ़ाइल तैयार हो जाएगी। उस फाइल को बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, सिर्फ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम फाइल का पूछ लेते हैं साइज़ कभी कभी क्या होता है। तो इसका साइज़ आप याद कर लीजिए, साइज़ होता है 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 29 सेंटीमीटर लंबाई और 41.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक, हर्बेरियम में एक फ़ाइल होती है, ठीक, जो हमको टैक्सोनॉमी या मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ को जानने में, स्पीसीज़ को जानने में हमको क्या करती है, मदद करती है। तो वो एक टाइप की क्या हो गई, फाइल हो गई। उसके बाद में दूसरी आपके पास क्या होता है, दूसरा आपके पास होता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन बेटा वो आप पार्क जैसे होता है, वहाँ पे क्या होता है, बस क्या होता है, पार्क के अंदर क्या है, गेट लगा दिया जाता है और उसके अंदर केवल जो, और वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा संस्थाएं और वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्पेशल गार्डन की तरह होता है। और यहाँ पे जो प्लांट, जैसे हमको कोई ऐसा प्लांट मिल गया जो पूरी दुनिया में बहुत रेयर है, ठीक है, हमको पता है कि ये जल्दी नहीं, हिमालय से कोई हम पेड़ ले आए, हमको पता है कि ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहाँ आप ग्रो करेंगे, कहीं आप लगा देंगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद ये क्या हो जाए, इसकी देख रेख ना हो तो ये चले ही ना, ठीक, ग्रो ही ना कर पाए। तो क्या करें, ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन में ऐसे प्लांट लगा देते हैं, और ठीक है, और उनकी क्या है, देख रेख, वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पे देख रेख करते हैं। ठीक, तो वो आके आपका बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा संस्था बनाई जाती है। ठीक, एक आपका लखनऊ में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन अपने यहाँ का है, जिसको बोलते हैं NBRI। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत टाइप के ऐसे प्लांट आपको देखने के मिलेंगे इसके अंदर, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कोई कोई हिमालय से कहीं से लेके आ गए तो वो फिर क्या करें, या बहुत दूर दूर से किसी विदेश से ढूंढ के लाए प्लांट जो ज़रूरी है, तो वो सब यहाँ पे NBRI में क्या होता है, NBRI होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेटा लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे जो है पेड़ की भरमार आपको मिलेगी, वहाँ पे बहुत जंगल टाइप का बोटन गार्डन है ना वहाँ पे, तो गार्डन टाइप का वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पे आप बहुत से प्लांट के बारे में जाके आप जानकारी ले सकते हैं। एड्स क्या है, सहायक है ना, जो हमको किसी तरीके से जानकारी में सहायता करें। ठीक, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जाके जानकारी ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, बोटेनिकल गार्डन हो गया। तीसरा हो गया जूलॉजिकल पार्क या जू जिसको बोलते हैं। जूलॉजिकल पार्क या जू, आप क्या है, अब जू के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या है, चिड़ियाघर में भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं क्या, जो हम लोगों को जल्दी देखने को नहीं, शेर बाघ कहाँ जल्दी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी हम जाके शेर बाघ से क्या है, के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि शेर ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, जो एशियाटिक शेर होता है, बब्बर शेर होता है, उसके गले में बाल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक, जो हम देख के वहाँ पे टैक्सोनॉमी या उसको आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती हैं। ठीक, चौथा हमारा आ गया म्यूज़ियम। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम क्या होता है, ये भी चिड़ियाघर में ही होता है, या म्यूज़ियम बहुत सारे स्कूलों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अपने लखनऊ में चिड़ियाघर में बहुत सारे, चिड़ियाघर में म्यूज़ियम है, तो उसमें क्या बहुत सारे क्या हैं, वहाँ पे ऐसे मतलब चीज़ें रखी हुई हैं जो क्या है, बहुत पुरानी, जो जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं, और वो क्या है, उनको हम वहाँ पे देख के उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे म्यूज़ियम में वहाँ पे 2000 साल पुरानी एक मिस्र की क्या है, डेड बॉडी रखी हुई है, इसको बोलते हैं मम्मी। ठीक, तो शीशे में रखी हुई, तो आप जाके वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। म्यूज़ियम में मतलब पुरानी चीज़ें जो हमको या खुदाई उदाई कहीं पे मिल जाती हैं, तो वो सब उठा के हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़ियम में रख देते हैं। ठीक, और म्यूज़ियम हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बेटा है एक स्टेप आइडेंटिफिकेशन में, की क्या होता है, की। ठीक, ये की सबसे पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी में क्या की क्या होता है। बेटा की एक ऐसा टूल है, टूल मतलब एक ऐसा हथियार है जो किसको जानने में हेल्प करता है, अननोन ऑर्गेनिज्म को, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक, उनको जानने में ये हेल्प करता है।
कैसे जान, अब पूछते हैं कि कैसे हेल्प करता है, तो ऐसे हेल्प करता है। ये बेटा दो स्टेटमेंट पे बेस होता है, ठीक, दो स्टेटमेंट पे बेस होता है, दोनों स्टेटमेंट को बोलते हैं कपलेट। अब इसका दो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक, तो हमने कहा इसके जो है क्या है, पंख हैं जैसे, ठीक है, इसके पंख हैं, तो पंख हैं, ठीक, तो दो स्टेटमेंट पे पंख है, तो पंख हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे, दो स्टेटमेंट क्या होगा, या तो हाँ होगा यस, या तो नो होगा, ठीक, दो स्टेटमेंट यही तो होगा भाई। आपने कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एक जीव देखा आपने जंगल में, तो आप क्या कहोगे, अब मान लो एक आपने एक चिड़िया टाइप का कुछ देखा, तो आप इसको कैसे कहोगे कि क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, तो आप कहोगे या तो इसके पंख हैं या तो नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, कपलेट हो गए, कपल में, दोनों स्टेटमेंट कपल मतलब जोड़े में, ठीक। अब ये अगर यस है तो वो चिड़िया है, अगर यस अगर नहीं है तो नो हो जाएगा, वो चिड़िया नहीं है, ठीक। तो क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं बेटा की, पहचानने के लिए की, मतलब एक एक ऐसा स्टेटमेंट कुछ ऐसा चाहिए जिसको जो है हम पहचान सके कि हाँ क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या हो गया, इसमें क्या आपको देखना है, अब आगे आगे ये देखना है इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें पूछते हैं, इसमें जो हर स्टेटमेंट कपलेट जो आपने कहा हो, हर स्टेटमेंट को इसमें क्या बोलते हैं, जो कपलेट आपने कहा है, ठीक, इसमें यस या नो दोनों क्या है, कपलेट हो गए। कपलेट के एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चा, ईच स्टेप इन की को बोलते हैं बेटा लीड, ठीक, सुराग, यहीं से हमको सुराग मिलता है, ठीक है, कि क्या ये कौन सा जानवर हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में क्या है, कुछ और नाम दिए हैं जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, 6 नंबर आपका हो गया, 7 नंबर हो गया आपका, ठीक है। 8वें नंबर पे आपका आ गया क्या है, मोनोग्राफ, और 9वें नंबर पे आ गया कैटलॉग। ये सभी बेटा बुक्स टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी न किसी एनिमल की इनमें जानकारी होती है, और ये सब कहीं ना कहीं हमको क्या करते हैं, किसी ना किसी स्टेप पे हमको जानने में ये हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सबके अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका मोनोग्राफ। इसमें पूछते हैं कि कंटेंट इन्फॉर्मेशन एट एनी टेक्सॉन, किसी भी टेक्सॉन, आपको क्या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किसी की भी टेक्सॉन, किसी भी एक टेक्सॉन को उठा के अगर उसको जानकारी लेना हो तो आप मोनोग्राम से पढ़ सकते हैं, बहुत मोटी बुक होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन एट एनी टेक्सॉन, इसमें इंफॉर्मेशन एट एनी टेक्सॉन, किसी भी टेक्सॉन की अगर हमको जानकारी लेनी होती है तो हम फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ या कैटलॉग में से क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोनोग्राफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अब देखिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, ठीक, ये बेटा जो फिगर है, ये हमने जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सातों पढ़ी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो उसमें देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है बेटा आपके एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, टेबल 1.1। आप पहले चैप्टर में जब आप कौन सा पेज पे दिया हुआ है, जब आप पेज खोलेंगे यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको ये टेबल मिल जाएगी, ठीक है, आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है मैन, हम लोगों का, ठीक, हम लोगों का बायोलॉजिकल नेम क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ होमो सेपियंस, ठीक है। होमो में क्या है, होमोजीनस है, सेपियंस स्पीसीज़ है, ठीक है। जीनस क्या है हमारा, होमो है, ठीक, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज़ है। हमारी फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर हम लोगों क्या है, प्राइमेटा। क्लास हम लोगों कौन सा है, मैमेलिया। और फाइलम या डिवीज़न तो हम लोगों में क्या हो जाएगा, मेन केस में एनिमल है तो फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, ठीक। दूसरा आपका हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खी होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है, जीनस, डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज़ है, ठीक है। जीनस क्या है, मस्का, ठीक। फैमिली क्या है, मस्केडी, ठीक। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा, उड़ने वाले जो इंसेक्ट होते हैं इनको डिप्टेरंस बोलते हैं। इसमें आपका मुंह में मच्छर भी आ जाता है। क्लास क्या है, इंसेक्टा, ये सब इंसेक्ट है ना। हम लोगों क्लास क्या है, मैमेलिया, हम लोग मैमल हैं, मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक। उसी तरीके से इनका हाउस फ्लाई का क्या है, क्लास इंसेक्टा।
और इसका जो है फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में वो जानवर आते हैं बेटा, वो इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक, या वो जीव आते हैं जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। जैसे मक्खी हैं, इनके पैर आप देखें जुड़े होंगे, मच्छर है, कॉकरोच है, टिड्डा है, जितने भी आपको इंसेक्ट दिखते हैं जिनके पैर जुड़े हैं सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। अभी जब एनिमल किंगडम आएगा तो आपको बताएंगे 11 टोटल 11 फाइलम्स हैं, 11 फाइलम हैं जिनमें जो है सबको सारे जीवों को रखा गया है, ठीक। प्लांट के उसी तरीके से डिवीज़न होते हैं, 5 डिवीज़न है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ठीक, और एल्गी, ठीक। तो अभी जैसे आगे वाला चैप्टर आएगा तो उसमें ये सब बताएंगे, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। तो इसका जीनस क्या है, मैंगी, स्पीसीज़ क्या है, इंडिका। देखिए सबके स्पीसीज़ स्मॉल लेटर से, ये स्पीसीज़ स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, ठीक। इसके फैमिली कौन सी है, एनाकार्डेसी, ठीक। ऑर्डर कौन सा है, सेपिनडेल्स, ठीक है। और क्लास क्या है, डाइकॉटलिटनी। ये बेटा डाइकॉट, 2 बीजपत्ती होते हैं, डाइकॉट्स। और इसका डिवीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजियोस्पर्मी, ठीक। उसी तरह से वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। वीट क्या है, गेहूँ, क्या है, ट्रिटिकम। जीनस, फैमिली क्या है, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पोएल्स। क्लास क्या है, मोनोकॉटिलिडनी, ठीक है। और इसका डिवीज़न क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक। तो यहाँ आपकी टेबल बनी हुई है, थोड़ा आप इसमें नज़र, आप जब देखेंगे इसको एक नज़र से तो आपको अब ज़्यादा समझ में आएगा पहले के मुकाबले, ठीक। पहले आप ये नहीं समझते थे ये सब क्या दिया हुआ, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो अब ये क्या है, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के हिसाब से आपको ये क्या हुआ है, दिया हुआ है। 4 ऑर्गेनिज्म है जिनका ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। अब हम आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं आपको बताइए। कह रहे कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है उनका सही सीक्वेंस आपको बताना है। तो जो हमने 7 कैटेगरीज बताई थी आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है, किंगडम, ठीक, फाइलम, ठीक। उसके बाद क्या है, क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज़। तो अब क्या करें, ये लोग स्पीसीज़ से शुरू करें ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, स्पीसीज़ आपको मिला, सबसे पहले स्पीसीज़ मिला, इसमें मिला, पहले में मिला और सी वाले में मिला। इसका मतलब बी वाला गलत हो गया। अब क्या हो जाएगा, स्पीसीज़ मिला तो आप दोनों स्पीसीज़ देख लिए। उसके बाद ऊपर चलिए जीनस, फिर जीनस किसमें दिया हुआ है, तीसरे वाले में जीनस दिया हो, यानी ये अपने आप सही हो जाएगा। ऑर्डर ये क्या है, यहाँ पे क्या हो, उन्होंने जीनस और फैमिली को छोड़ दिया तो ये अपने आप गलत हो गया, ठीक। आपको ऑर्डर से चलना है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं। जीनस हो गया, जीनस के बाद फिर ऊपर चलेंगे तो फैमिली नहीं, ऑर्डर है, फिर ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद फिर क्या आ गया, फाइलम आ गया, ठीक। बीच बीच में इन्होंने छोड़ दिया लेकिन सीक्वेंस तो इनका सही है ना, नहीं तो ये इन्होंने क्या 4 ही तो पूछी है, 3 गायब कर दिए, लेकिन तीनों का सीक्वेंस क्या है, अगर अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, स्पीसीज, जीनस, बीच में यहाँ पे फैमिली होना चाहिए, फैमिली के बाद क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद क्लास होना चाहिए, फिर फाइलम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इन्होंने जो सीक्वेंस पूछा है इसमें से कौन सा सही है। तो अब आपके हिसाब से कौन सा सही है, ये सी वाला सही है। क्यों, क्योंकि यही सीक्वेंस बन रहा है, इसके अलावा कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है, ठीक। ऐसे आप जो है इसमें से आप क्वेश्चन करें। अगर देखिए आपको 5वां वाला देख लीजिए, गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का क्या है, हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, कौन सा देखिए इसमें क्या है, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, दोनों देखिए आपको इसमें दिए हुए हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछता है तो आपके कौन सा सही हो जाएगा, 5वां बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ये बी वाला, ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जो ये जीनस है ना, ये कैपिटल लेटर से दिया हुआ, और ये क्या हुआ, स्पीसीज हमें सामने क्या कहा था, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। तो इंडिका में देखिए आई क्या है, स्मॉल है, जबकि यहाँ पे देखिए इंडिका में क्या है, कैपिटल लेटर में है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये वाला नीचे वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, डिफाइन, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस से आप सब करिए इसमें क्वेश्चन। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।